नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब कुशल से होंगे और अपने खाली समय का सदुपयोग ज्ञान अर्जन में लगा रहे होंगे। आप सभी का सामाजिक विषय की कक्षा में स्वागत है। आपको ज्योग्राफी के क्लास में हमारी दुनिया की किताब का अध्याय 1 संसाधन के बारे में मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियो से पढ़ा रही हूँ। आपने जाना पिछली वीडियो में संसाधन क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपसे विस्तार से चर्चा की। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और उनके वितरण के बारे में। आपने अच्छी तरह समझ गए होंगे कि संसाधन बहुत उपयोगी होते हैं, इनके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। तो आपके मन में ज़रूर प्रश्न आता होगा कि संसाधन क्या सभी जगह एक समान है? क्या इनका वितरण सभी जगह एक समान से पाया जाता है, या हम इनका उपयोग अच्छी तरह से अपने जीवन को खुशहाल करने में कर पा रहे हैं या नहीं? तो आइए मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। बच्चों, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, भूमि, मिट्टी, जल, जीव, जंतु, वन, खनिज पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, नदी, सागर, पवन इत्यादि सभी प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर ही है, परंतु यह वितरण काफ़ी असमान है, जिसका प्रमुख कारण स्थल रूप में भिन्नता का पाया जाना है। आप जानते ही हैं कि सब हमारी पृथ्वी कहीं पर पहाड़ी है, कहीं पर पठारी है, कहीं पर मैदान के विस्तार अधिक है, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भी अलग अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम पहाड़ों पर जाएं तो हमें वन की अधिकता मिलेगी, वहाँ पर पानी के झरने मिलेंगे, और यदि हम समतल में आए तो हमें नदियाँ, तालाब ये सब मिलेंगे, और यदि हम पठारी भूमि में जाते हैं तो हमको वहाँ खनिज पदार्थों की अधिकता मिलेगी। अगर हम चले जाएं उधर रेगिस्तान की तरफ तो हमें बालू के ढेर मिलेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्थल आकृति का या स्थल भूमि का असमान वितरण ही प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण का कारण है। आइए हम और कारण जानते हैं, जैसे कि आप अक्षांशीय विस्तार, समुद्री तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में भिन्नता के कारण भी सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर समान रूप से पाया जाता है। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में जाएं तो वहाँ पर देखेंगे कि सूर्य की किरणें चारों भर बनी रहती हैं और वहाँ पर सूर्य के प्रकाश की बहुत अधिकता रहती है। इसके विपरीत यदि हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाएं या दक्षिणी ध्रुव की ओर आएँ तो सूर्य की उपलब्धता घटती जाती है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह पर एक सा नहीं है, और नहीं एक सा नहीं होने के कारण क्या क्या है। आइए हम आपके दूसरे क्वेश्चन का उत्तर भी खोजें कि क्या हम इन प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति ने अनमोल रूप से दिए हैं, क्या हम उनका उपयोग सही से कर पा रहे हैं। बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम ऐसे नहीं कर सकते। प्रकृति ने हमें संसाधन तो दिए हैं, लेकिन उसको उपयोग करने की क्षमता हमें होनी चाहिए। उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास उपलब्ध तकनीक, उचित तकनीक होनी चाहिए, शिक्षित व्यक्ति होने चाहिए। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तकनीक की उपलब्धता एवं आवश्यकता पर निर्भर करता है। विश्व में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की बहुत अधिकता है, जो प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न हैं, तथा कुछ क्षेत्र इन संसाधनों से अभावग्रस्त हैं। अब हम अफ्रीका महादेश का उदाहरण ले लेते हैं। अफ्रीका महादेश के कई देश प्राकृतिक संसाधनों के मामले में काफ़ी धनी हैं, परंतु उनके पास उचित संसाधनों, उचित तकनीकी और उनको उपयोग करने के तरीकों का वहाँ पे अभाव है, जिसके कारण यहाँ संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं हो पाता। दूसरी ओर हम उन महादेशों की चर्चा करें जहाँ पर तकनीकी अच्छी तकनीक उपलब्ध है, और तकनीक उपलब्ध है और साथ ही वहाँ के लोग बहुत शिक्षित हैं, जो कि
उचित तकनीक का प्रयोग करना जानते हैं, जिसके कारण वो प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग कर पा रहे हैं और उससे उनके देश का अच्छी तरह से विकास भी हो रहा है। तो इस तरह से हमको कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग के लिए हमें कुशल तकनीक और शिक्षित लोगों की आवश्यकता होती है। तो आज के टॉपिक को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण सभी जगह कैसा है, समान है कि असमान है, और उनको हम अपने उपयोग में ला पा रहे हैं कि नहीं ला पा रहे हैं, या फिर उनको उपयोग में लाने के लिए हमको किन बातों की आवश्यकता होगी। तो आप आज का होमवर्क नोट कीजिए कि प्राकृतिक संसाधनों के असमान वितरण के क्या कारण हैं। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे लिखकर बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कैसे करें। धन्यवाद।